हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज हमारी इकोनॉमिक्स की क्लास है। ओके, तो पहले दो चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज क्या होते हैं। ओके, दूसरे चैप्टर में हमने पढ़ा था कंज्यूमर क्या होता है और वो कैसे बिहेव करता है मार्केट। अब तीसरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि प्रोड्यूसर क्या होता है और प्रोड्यूसर मार्केट में कैसे बिहेव करता है। इस चैप्टर का नाम है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। ठीक है, सारे बच्चे आ गए तो स्टार्ट करूँ मैं? यस मैम। यस मैम। इससे पहले मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज क्या होते हैं, कौन बताएगा? मैम, रिसोर्सेज की कमी। ठीक है, थोड़ा और डिफाइन कर सकते हो? बेसिकली होता है ना कि जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं तो वो लिमिटेड अवेलेबल है। पूरी दुनिया में लिमिटेड रिसोर्स। मैम, आपकी आवाज कट रही है। यस मैम। पर जो हमारी कंज्यूमर की डिमांड है वो अनलिमिटेड। अब आ रही है? यस मैम। अब मैम आ अब रही है। सही आ रही है? यस मैम। यस मैम, ये आ रही है। बेसिकली हम ये कह रहे थे कि स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है। मैम नहीं आ रही आवाज। मैम आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। रिसोर्सेज है ना वो दुनिया में लिमिट। हाँ हाँ, मैं बोल ही नहीं रही थी उसको बात। हेलो मैम स्कूल कब से खुलेंगे? अरे दीपांशु यार, स्कूल कब से खुलेंगे भाई? तानी भाई। यार कुछ समझ नहीं आता ऑनलाइन में। अच्छा। मैम मैम वो मैम तो चली गई। हेलो मैम। हेलो गौतम। तेरी भी अटक आ रही है दीपांशु आवाज।
वॉइस इशू क्या हो रहा है यार ये? यस मैम। आवाज आ रही है अब? मैम आ रही है मैम। आ रही है ना? एक मिनट ना, एक और बार चेक करना। मैं यस मैम आ रही है। आ रही है क्लियर। अब आ रही है? यस मैम। यस मैम। अभी भी आ रही है? यस मैम अभी भी आ रही है। ठीक है ठीक है। इसी में टाइम वेस्ट हो गया हमारा। मैम मैं अब भी कट रही है। सॉरी। हाँ, तो अब स्टार्ट थोड़ी करते हैं। तो ये जो चैप्टर है ना हमारा, इसमें हम बेसिकली प्रोडक्शन के बारे में, या फिर प्रोड्यूसर जो होते हैं वो कैसे प्रोडक्शन करते हैं, कैसे गुड्स को मार्केट में सेल आउट करते हैं, क्या क्या सर्कमस्टांसेस होती है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहला हमारा है प्रोडक्शन। ये प्रोडक्शन हमारा क्या होता है? It is mainly transformation of resources into commodities. जब हम रिसोर्सेज को कमोडिटीज मतलब गुड्स एंड सर्विसेज में बना देते हैं, गुड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो होता है हमारा प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को ना हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जब प्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इनपुट्स देते हैं और उसके बदले हमें आउटपुट्स मिलते हैं। ठीक है, तो यही प्रोडक्शन में कि हम इनपुट्स लगाते हैं और उसके बदले हमें आउटपुट्स मिलते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है वो हमारा होता है प्रोडक्शन। उसके बाद आया हमारा प्रोडक्शन फंक्शन। फिजिकल इनपुट्स प्रोडक्शन फंक्शन of a firm describe the relationship between the output and the factors of production which are being used in the production process. It shows the required number of inputs needed to produce the maximum level of final output. अब देखो, प्रोडक्शन फंक्शन बेसिकली हमारा वो है, फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि प्रोडक्शन फंक्शन से हमें पता चल जाता है कि कितने हम इनपुट्स डालेंगे तो हमें आउटपुट मिलेंगे। अगर हमने एक इनपुट डाला है तो उससे हमें कितना आउटपुट मिलेंगे? 5 मान लेते हैं। एक इनपुट से हमारे 5 आउटपुट मिल रहे हैं, तो 2 इनपुट से कितना मिलेगा? अगर हम सीक्वेंसली ऐसे चले तो 10 मिलेगा। ठीक है, 5 5। और अगर हम 3 आउटपुट डाल रहे हैं तो हमें कितने मिलने चाहिए? 15 मिलने चाहिए। तो बेसिकली ये एक फॉर्मूला है, इसमें हमें पता चल जाता है। इसका फॉर्मूला जो है हमारा लिखा हुआ है, the following formula is used to express the production function. Q is equal to F x1, x2. ठीक है, गुड 1 गुड 2। Q क्या है हमारा? फाइनल यूनिट्स ऑफ आउटपुट। फाइनल जो हमें आउटपुट मिला वो हमारा Q है। अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर 1, जो हमारा प्रोडक्शन फैक्टर है, मतलब जो हमारा गुड 1 बिना बेसिकली हमने गुड 1 जितना प्रोड्यूस किया x1 वाला उसको लिखना है, फिर कॉमा डाल के जो दूसरा गुड प्रोड्यूस किया उसको लिखना है। ठीक है, तो ये इक्वेशन हो जाएगी एक। फिर आया हमारा द अबव इक्वेशन शोज दैट द फाइनल यूनिट ऑफ द आउटपुट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग प्रोडक्शन फंक्शन 1 एंड 2। तो इस लाइन में बस यही बोल रखा है कि ऊपर जो बता रखा है, दे रखा है फॉर्मूला, इससे हमारा प्रोडक्शन फंक्शन हमें पता चल रहा है प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में कि फैक्टर 1 और फैक्टर 2 में हमारा प्रोडक्शन फंक्शन क्या है। इसमें तो x1 x2 दे रखा है, तो इसमें बेसिकली क्या है, x1 x2 की जब हो रहा है तब हमारा जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो क्यों हो रहा है। क्यों मतलब y वाला क्यों क्यू को एक हमने एल्जेब्रिक टर्म माना हुआ है। ठीक है, जिसे हम एक्स वाई मानते हैं ना। उसके बाद आता है हमारे टाइप्स कि टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो एक हमारा होता है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, और एक होता है हमारा लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। अब देखो, शॉर्ट रन तुम इकोनॉमिक्स में कहीं पढ़ोगे ना, तो शॉर्ट रन क्या होता है हमारा, जो 1 साल या 1 साल के अंदर खत्म हो जाए। ठीक है, और लॉन्ग रन होता है हमारा जो 1 साल से ज्यादा चले, मतलब मैक्सिमम उसको 1 साल चलना ही है। 1 साल से ज्यादा जो होता है हमारा वो होता है लॉन्ग टर्म, और जो शॉर्ट टर्म होता है
मैम वॉइस कट रही है आपकी। तो एक साल मैम वॉइस कट रही है। मैम एक वॉइस के लिए नहीं आ साल रही है से कम मैम। होता है। अभी भी कट रही है? अब सही है। अब सही। ये टीवी किसने चला रखा है? हाँ, अब आ रही है वॉइस अच्छे से? यस मैम। यस मैम आ रही है। मुझे धीरे धीरे बोलना पड़ेगा मतलब। चलो ठीक है, तो बेसिकली मैं ये कह रही थी कि टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन क्या होते हैं। पहले हमने पढ़ा प्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है। दूसरा हमारा है कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। ये बेसिकली हमारा जो होता है ना फिजिकल इनपुट्स होते हैं, कि हमें कितने इनपुट डालने पड़े तो हमें आउटपुट मिले। कि मान लो हमें एक आउटपुट बनाना है, ठीक है, एक टी शर्ट हमें बनानी है, तो उसमें हमें 2 कॉटन के बॉल्स डालने पड़े और 2 कुछ डालना पड़ा, ठीक है, मान लेते हैं। तो उससे हमारा एक टी शर्ट बना। तो इनका जो हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं ना, तो वो बेसिकली हमारा प्रोडक्शन फंक्शन कहलाता है। जैसे हमने पीछे देखा ना, फॉर्मूला क्या है, Q=F x1 कॉमा x2। ये बेसिकली फॉर्मूला होता है हमारा। इसके क्वेश्चंस आते तो नहीं है, पर अगर आते भी तो 1 नंबर का आएगा, तो उसका कुछ वो नहीं है। उसमें सब कुछ दे रखा होगा, बस तुम्हें सॉल्व करके निकालना होगा। हाँ, फिर हम पढ़ रहे थे कि टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन कितने टाइप के होते हैं? तो जो प्रोडक्शन फंक्शन होते हैं वो हमारे 2 टाइप के होते हैं। एक तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और दूसरा हमारा है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन मतलब होता है हमारा कुछ भी चीज जब इकोनॉमिक्स में मैं नॉर्मल बात करूँ, तो कुछ भी चीज जब इकोनॉमिक्स में 1 साल के अंदर खत्म हो जाए, ठीक है, तो वो हमारा शॉर्ट रन होता है। और कुछ भी चीज अगर हमारा 1 साल से ज्यादा चले, लॉन्ग पीरियड तक, तो वो तो हमारा लॉन्ग रन होता है। पर ये हमारा है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो पढ़ते हैं इसमें क्या है। इन दिस प्रोडक्शन फंक्शन, वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन is variable and all others are fixed. So law of return to a factor is applied. It is also called variable proportion type of production function. अब देखो शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता है कि आपका कोई एक जो फैक्टर होगा प्रोडक्शन फंक्शन होगा, वो जो होगा कांस्टेंट होगा। बाकी जितने भी होंगे वो फिक्स्ड होंगे। जैसे मैंने आपको उसमें बताया था ना कंज्यूमर वाले में, कि उसमें कितने सारे हमारे पास फैक्टर्स थे कि कंज्यूमर की डिमांड की, कि अगर तो उसके लिए जो लॉ ऑफ डिमांड था हमारा, तो उसके लिए हमें क्या था, प्राइस को वेरिएबल रखना था, बाकी जितने भी फैक्टर्स थे सबको कांस्टेंट रखना था। तो ऐसे इसमें भी सेम चीज है। इसमें भी कोई भी एक, अगर हम किसी भी फैक्टर की बात करें, शॉर्ट टर्म की बात, वेरिएबल होगा, सॉरी, एक ही फैक्टर होगा जो वेरिएबल होगा। वेरिएबल मतलब वो होता है जो चीज चेंज हो सकती है, बाकी सारे फैक्टर्स होंगे कांस्टेंट। So law of return to a factor is applied. It is also called variable proportion type of production function. और इनको कहते हैं वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। हाँ, तो बेसिकली होगा अगर इसमें एक वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है, तो इसके जो हम उस वेरिएबल को चेंज करते रहेंगे ना, तो इनका जो आंसर आएगा वो भी चेंज होता रहेगा। तो जो आउटपुट होगा वो भी वेरिएबल होता रहेगा। तो इसको हम इसलिए कहते हैं वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। It is a time period which is not enough to make changes in all input. In this level of production can be changed by changing the variable factors. अब ये तो कोई भी टाइम हो गया, अगर 1 साल के अंदर तुमने न्यू बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, अब न्यू तुमने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो उस बिजनेस में तुम्हें कुछ चेंजेस लाने हैं, तो तुम एक साथ सब कुछ में थोड़ी ना चेंजेस ला पाओगे 1 साल के अंदर ही, तुमने स्टार्ट ही नहीं किया। या तो तुम फाइनेंस का चेंज करोगे, या तो कुछ और चेंज करोगे। तो किसी एक चीज को चेंज करने के लिए तुम्हें बाकी सारी चीज को तो कांस्टेंट रखना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि शॉप्स की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा है कि तुम एक बिजनेसमैन हो, तुम्हारे पास बहुत सारी दुकानें हैं, ठीक है, पर तुम अभी इनिशियल स्टेज में ही हो, तुम्हारे पास दुकानें तो है, पर तुम्हारी सारी दुकानों को अभी बस 1 ही साल हुआ है। तो तुम्हें ना एक दुकान में कुछ चेंजेस लाना है।
कुछ चेंज करना है, उसको उसकी बिल्डिंग अच्छी बनानी है, कुछ बनाना है, तो तुम क्या करोगे, उस दुकान की तो बनाओगे बट बाकी सारी दुकान को तो चलाओगे ही। उनको तो जैसे काम करे वैसे ही काम करेंगे। रीजन, क्योंकि अगर तुमने सबको सब में एक साथ चेंजेस कर दिए, सबको एक साथ रिनोवेट के लिए छोड़ दिया, तो तुम्हारी कमाई कहाँ से आएगी, तुम्हारा इनकम कहाँ से आएगा, जब तुम्हारे सारे काम ही रिनोवेट हो रहे हैं, तो सारे दुकान ही रिनोवेट हो रहे हैं तो। ठीक है, तो बेसिकली इसमें यही कह रखा है कि शॉर्ट टर्म जो पीरियड होता है, टाइम पीरियड होता है, वो काफी कम होता है। इसलिए शॉर्ट टर्म में पॉसिबल नहीं होता कि सारे जो फैक्टर्स होते हैं, सारे जो इनपुट होते हैं, उनको चेंज किया जाए। तो इसलिए इसमें बाकी सारे कांस्टेंट रहता है, बस एक इनपुट जिसमें चेंजेस लाने होते हैं वो वेरिएबल होता है। ये क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है। उसके बाद आया हमारा लॉन्ग रन फंक्शन। अब ये लॉन्ग रन मतलब 1 साल या 1 साल से ज्यादा। ठीक है, तो इसमें बोल रखा है इन दिस प्रोडक्शन फंक्शन all the factors of production are variable, so a law of return to scale is applied. It is also called consumer proportion type of production function. अब देखो, अब ये लॉन्ग रन है। लॉन्ग रन में क्या है, हमारा जो प्रोडक्शन फंक्शन है उसके हम सारे फैक्टर्स को वेरिएबल रख सकते हैं। ठीक है, अब मान लो कि जो बिजनेस का मैंने एग्जांपल लिया था, तुम्हारे पास काफी शॉप्स है, ठीक है, अब तुम्हें इनको रिनोवेट करना है, तो मैं सोचा मैं रिनोवेट करूंगा। अब तुम्हारे बिजनेस को बहुत साल हो गया, 50-60 साल हो गए, 50-60 से ज्यादा हो गया, 20-30 साल हो गए। ठीक है, अब तुम कह रहे हो कि मैं इनको रिनोवेट करूंगा, मैम वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। एक साथ करूंगा, मैम वॉइस कट कट के आ रही है तुम कर मैम। सकते हो, चलेगा इनोवेशन पे जितने दिन। मैम वॉइस बहुत मंदी आ रही है। क्या करूं मैं, इसके आज वॉइस आ ही नहीं रही, मेरे फोन में भी चार्ज नहीं है। अब मैम एक बार बताना, अब आ रही है? हेलो, मैम जब आप ये पूछते हो तब तो आती है। मैम एक बार ना आप रीस्टार्ट कर लो और एरोप्लेन मोड से डाल के वो फिर निकाल के फिर नेट ऑन करो। कर लिया मैंने। इससे पहले जब मैं लीव करके गई थी मैं वही कर रही थी। अच्छा अच्छा ठीक है। अरे एक्चुअली ना मैं जिस साइड बैठी थी ना, मेरे फोन में चार्ज नहीं है, एक्चुअली जिस साइड बैठी थी शायद उस साइड नेटवर्क नहीं आ रहा, दैट्स व्हाई शायद ये प्रॉब्लम हो। अब आ रही है आवाज सबको क्लियर? मैम अब आ रही है। तो माइट भी पॉसिबल हो सकता है कि शायद नेटवर्क इशू हो रहा हो। बाकी सबको भी आ रही है आवाज? यस मैम आ रही है। यस मैम। ठीक है, हाँ, तो फिर हम करते हैं लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो इससे पहले का कुछ समझ ही नहीं आया होगा आप लोगों को। यस मैम। चलो ब्रीफिंग तो कर लेते हैं, आजकल अच्छे से समझाऊंगे इसको फिर। आज तो वैसे इतना टाइम हो गया, फालतू वेस्ट हो गया माई मीन इतना टाइम। तो बेसिक ये होता है ना कि शॉर्ट टर्म जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है हमारा, उसमें क्या होता है, हम ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकते, किसी एक ही वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, बाकी को कांस्टेंट रखना पड़ता है। जो पर हमारा जो लॉन्ग रन होता है ना, इसमें हम एक साथ काफी वेरिएबल्स को चेंज, जो फैक्टर इनपुट्स होते हैं उनको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें है इन इट इज अ टाइम पीरियड विच इज इनफ फैक्टर इनपुट्स। फैक्टर इनपुट्स मतलब जो इनपुट्स हम डालने वाले, यूज करने वाले प्रोडक्शन के लिए। इनपुट्स डालेंगे तभी तो हमें आउटपुट मिलेगा। अब इनपुट में बहुत कुछ आता है हमारा, एक तो रॉ मटेरियल आता है, मशीन्स आती है, और भी काफी चीजें आती है। अब देखो मशीन्स का भी ये होता है ना कि अगर वो किसी चीज को बना रही होती है, ठीक है, जैसे कपड़ों की मशीन्स होती है, कुछ भी मशीन्स होती है, तब तो वो हमारा इनपुट हो गया। ठीक है, और काफी जगह ऐसी होती है ना कि मशीन्स भी लोग बनाते हैं, मशीन बनाने की फैक्ट्री होती है, तो उस टाइम जो मशीन हो गया वो हमारा आउटपुट हो गया, उस टाइम वो इनपुट में काउंट नहीं होगा। ठीक है, इनपुट वो चीज होती है कि जिसके द्वारा कुछ और बनता है, फिनिश गुड्स बनता है, वो हमारा इनपुट होता है।
हाँ, तो फिर इसमें लिखा है it is a time period which is enough to make changes in all inputs. All inputs are variable in long run. In this level of production can be changed by changing all inputs. यार इसमें चार्ज खत्म हो गया भाई, आज थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लो आप लोग वॉइस ओके इशू से मैम। रिलेटेड। हाँ, बेसिकली आई नो आज तुम लोग को समझ नहीं आया होगा इससे ज्यादा, क्योंकि वॉइस इशू इतने हो रहा है। तो तब भी एक बार ना इसकी आप लोग रीडिंग लगा लो, कुछ डाउट हो तो पूछो, फिर मैं बताती हूँ। सबको वो स्क्रीन तो दिख रहा है ना? यस मैम, स्क्रीन पे दिख रहा है। यस मैम। हाँ, तो यस मैम। एक बार आप लोग रीड कर लो, ब्रीफिंग में रीड कर लो 5 मिनट्स, फिर मैं देखती हूँ। अब इसमें काफी सारे टर्म्स है, जो हमारा हो गया लॉट ऑफ रिटर्न टू अ फैक्टर, ये एक टर्म है। तो ये टर्म्स वैसे तुम लोग को समझ नहीं आएगी, इसको प्रॉपर एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। और जो हमारा हो गया प्रोडक्शन फंक्शन, ये भी एक टर्म है। आउटपुट, इनपुट, पढ़ लिया सबने? पढ़ा। मैम हाँ, ये कहते हैं ना मैम, आपने थोड़ा जूम कर रखा तो यहाँ पे मैम फार्म ये कट रहा है मैम। आप थोड़ा मैम और कम करो। अब डिस्क्राइब के आगे क्या टील लिखा है, क्या मैम? थोड़ा और जूम आउट करो मैम। जूम आउट ही है ये, बिल्कुल मैंने जूम आउट कर रखा है। डिस्क्राइब के बाद द लिखा हुआ है। दिख गया। Describe the relationship between the two other factors of the production process. So there is required number of inputs and production of a maximum level of output. The following is the expression of production formula. सिर्फ प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ना, फिर बताना मुझे। प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। हाँ, सिर्फ प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ना।
मैम आ गया मैम, मैम पढ़ लिया मैम। पढ़ लिया? सबने पढ़ लिया? यस मैम। प्रोडक्शन कोई डाउट है प्रोडक्शन फंक्शन में? नहीं मैम। मैम बताओ। नहीं मत बताओ, मैं बस पूछूं, डाउट है नहीं। सबको क्लियर है प्रोडक्शन फंक्शन? यस मैम। ठीक है, बाकी भी बताओ। देखो, किसी को क्लियर नहीं है ना, वो बोल सकता है, जरूरी नहीं है कि सबको एक ही बार में समझ आ जाए। सबको क्लियर हो गया प्रोडक्शन फंक्शन? वाओ, मेरे और दीपांशु को तो हो गया मैम। बाकियों को हुआ नहीं हुआ पूछ रही हूँ मैं। आसना? हो गया। हो गया। वंश? यस मैम हो गया। वरुण? वरुण गेम खेल रहा है क्या क्लास अटेंड ज्वाइन करके? मैम वो Yes, तो ma'am. कॉमर्स का है। यस बोल रहे। अच्छा यस बोल रहे हो, वेरी गुड। हाँ मैम अब भी वही पूछ करके आ रही मैम। यार, आज कॉम्प्रोमाइज कर लो, कल से आई प्रॉमिस मैं अच्छे से बोलूंगी। आज थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लो। मैम वाईफाई लगवा लो। अरे नेट का इशू नहीं है यार, एक्चुअली नेट का इशू नहीं है। पता है क्या प्रॉब्लम है आज? तो इसी वजह से ना मुझे चार्जर कनेक्ट करना पड़ा, और जहाँ पे मैंने चार्जर कनेक्ट किया शायद वहाँ पे नेटवर्क इशू हो रहा है। नेट का कोई इशू नहीं है, नेट चल रहा है। तो शायद, तो कोई बात नहीं, आज थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लो। अगर किसी का फोन है तो इस पीडीएफ का स्क्रीनशॉट ले लो, घर पे पढ़ लेना। कोई फोन में यूज कर रहा है तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो मुझे तो नहीं लगता ये चैप्टर आज ढंग से हमारा स्टार्ट हो पाएगा, तो छोड़ो, कल इसको अच्छे से स्टार्ट करेंगे। आज जो प्रीवियस चैप्टर्स है ना, उनके हम रिवीजन कर लेते थोड़ा सा, ठीक है? एज योर विश। एज योर विश का कुछ नहीं है इसमें, मैं जस्ट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी वॉइस क्लियर नहीं आ रही आप लोगों को। इवन ये जो टर्म्स है थोड़े टिपिकल टर्म्स है, तो इसको तो अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा। इससे हम पुराना ही रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? मुझे भी पता चल जाएगा आप लोगों ने कितना याद किया कितना नहीं किया। अच्छा ठीक है, अब करते हैं। तो फिर डिमांड क्या होता है? पब्लिक डिमांड क्या होता है? डिमांड। वो तो ठीक है, पर होता क्या है वो? डिमांड तो करती है पब्लिक, क्या होता है डिमांड? प्रोडक्शन क्या होता है? मैम जहाँ गुड्स प्रोडक्ट किया जाता है, जहाँ से गुड्स बनती है। अच्छा, मैम जहाँ गुड्स को प्रोडक्शन रखा जाता है प्रोसेस क्या तैयार। होता है? मैंने कितनी बार कहा है कि इकोनॉमिक्स में तुम्हें की टर्म्स यूज करने पड़ेंगे, ठीक है? जैसे तुमने कहा, क्या पूछा था मैंने, डिमांड क्या होता है? तो डिमांड हमारा बेसिकली वो डिजायर या वांट होता है पब्लिक का, जो वो खरीद सके अपने इनकम में। अगर तुम हिंदी में भी बोल रहे हो तो तुम्हें कुछ टर्म इसके यूज करने पड़ेंगे। एक तो उसका इनकम तुम्हें यूज करना ही है, ठीक है? दूसरा उसका डिजायर है, पब्लिक का वांट या फिर डिजायर है, ठीक है? तीसरा हमारा ये होता है, तीसरा कुछ नहीं होता, तीसरा मैं बता तीसरा नहीं होता। बेसिकली जो हमारा डिमांड होता है ना, डिमांड हमारा क्या होता है, वो पब्लिक की नीड या वांट होती है जिसको वो खरीद सकता है
और वो खरीदता है अपने गिवन पैसे में, जितना उसके पास पैसे होते हैं, ठीक है। और हमारा वो जो प्रोडक्शन होता है, जो प्रोडक्शन प्रोसेस होता है, वो बेसिकली हमारा क्या होता है, ये जो प्रोसेस होता है, इसमें हम क्या करते हैं, जो इनपुट्स है वो हम देते हैं और उसके बदले हमें आउटपुट मिलता है। जब इनपुट दे के हमें आउटपुट मिलता है तो उस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस या फिर प्रोडक्शन, ठीक है। और स्कैरसिटी और रिसोर्सेज तो आप लोगों ने बता दिया। और सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या होता है? चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन है ये, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। मतलब पैसे से दिक्कत होती है सेंटर को, मतलब नुकसान हो जाता है या कुछ हो जाता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी सेंटर को होती है। अच्छा, कोई और बताना चाहेगा? दीपांशु? यस मैम। क्या होता है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी? सेंटर प्रॉब्लम इकोनॉमी हो सकती है जब हमारे मैम जो इन्वेस्टमेंट उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए, मनी का कुछ वो हो जाए। इसमें सेंटर का और कोई कहाँ है? बताना चाहेगा? अगर तुम लोगों को याद हो तो मैंने तुम लोगों से कल कहा था कि आज इकोनॉमिक्स की क्लास होने वाली है, तो आप लोग क्लास के 2 चैप्टर अच्छे से पढ़ के आना। कहा था नहीं कहा था? ये सुना नहीं था आप लोगों ने? इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ेगी वरना नहीं हो पाएगा, ठीक है। सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी कोई और बताना चाहेगा? कोई बताना चाहेगा तो बताओ, वरना फिर मैं बता रही हूँ। आप ही बता दो। सीरियसली, अगर ऑनलाइन क्लास नहीं होती ना मैं बहुत मारती तुम्हें। हाँ, तो हमारा जो सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमिक होता है, इकोनॉमी होता है, वो 3 होते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। ये जो 3 प्रॉब्लम्स होती है हमारी, इसको हम कहते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। मतलब इकोनॉमी का जो मेन प्रॉब्लम होता है वो ये 3 होते हैं। चाहे तुम कहीं भी चले जाओ, कितनी भी बड़ी क्लास में पढ़ो, अगर उनसे कोई भी पूछे कि इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है, तो हमेशा यही बताना है कि इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम 3 है, जो है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। अब पता चला क्या है सेंट्रल प्रॉब्लम्स? पता चला या आवाज ही नहीं आई मेरी? यस मैम। आवाज नहीं आई है, पता नहीं चला क्या? कौन सा यस? हमें पता चल गया। चलो पता चल गया ना। अब ये बताओ व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या आता है हमारा? जिसने आंसर नहीं दिया इसका वो बहुत पिटेगा आज। हम प्रोड्यूस क्या करें? और हाउ टू प्रोड्यूस में? हम प्रोड्यूस कैसे करें? ठीक है। और फॉर whom टू प्रोड्यूस में? प्रोड्यूस किसके लिए करें? ये तो तुमने हिंदी बता दी, वेरी गुड। उसके बाद हमारा है क्या, हमारा ये कि हाउ टू प्रोड्यूस में हमारे 2 टर्म आते थे, ठीक है। एक तो आता था कैपिटल इंसेंटिव, दूसरा आता था हमारा लेबर इंसेंटिव। अब ये दोनों बता दो क्या होता है। मैं मतलब बिजनेस में कैपिटल मतलब कितना लगाया है, पूंजी कितना लगाया है, और अच्छा, लेबर जो मतलब लेबर को कितना दिया है, देना है। अच्छा, हम ये बिजनेस नहीं पढ़ रहे, हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। अच्छा, हम्म, यहाँ कैपिटल का मतलब अलग लगता है। कल हाँ, बिजनेस और इकोनॉमी दोनों अलग है।
बिजनेस में हम बिजनेस के बारे में पढ़ते हैं, बिजनेस कैसे होता है, उसमें क्या प्रॉफिट कैसे कमाया जाता है, ये सब पढ़ते हैं। और इकोनॉमिक में हम प्रॉफिट के बारे में नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं कि पूरी दुनिया की इकोनॉमिक कैसे चलती है, पैसे का आना जाना कैसे होता है, ये चीज होती है। ठीक है, तो अभी क्लास तो ओवर होने वाली है। अब सुन लो सारे बच्चे, कल अगर तुम लोगों ने ये 2 चैप्टर रिवाइज नहीं किए फिर देखना, कल मैं स्टार्ट तभी कराऊंगी क्लास जब तुम लोग को पिछला आता होगा। भले ही तुम्हें पिछला कोई डाउट हो वो पूछ लो, नो इशू, बट जो बेसिक टर्म्स है वो तुम्हें आने चाहिए। समझ गए सारे के सारे? आ गया सब कुछ समझ? आवाज ही नहीं आई मेरी? लिख के सेंड कर दो ग्रुप में मैसेज कि आप लोग इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ते। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? ओके, अब क्लास कभी भी ओवर हो सकती है, तो आप लोग पढ़ के आना। देन फिर हम कल ये वाला जो चैप्टर इसको दोबारा स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी स्टार्ट करने में। तो कल हम चैप्टर 3 दोबारा स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जो प्रीवियस चैप्टर है उसका